कस्बा एक जुनून। आज है 16 जून 2025 और 16 जून 2025 के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का टारगेट है 2K व्यूज। आइए शुरू करते हैं। Q1। हाल ही में किस राज्य ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल की है? 1.1 केरल, 1.2 गोवा, 1.3 तमिलनाडु, 1.4 कर्नाटक। व्याख्या: गोवा पहला राज्य बन गया है जिसने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 100% साक्षरता हासिल की है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा को औपचारिक रूप से उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया। ये भारत को वर्ष 2030 तक पूर्ण साक्षर बनाने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। गोवा देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए 95% साक्षरता मानक को पार किया है। ये घोषणा गोवा के 39वें राज्य स्थापना दिवस 30 मई 2025 पर पणजी स्थित दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर में आयोजित भव्य समारोह में की गई। इस अवसर पर गोवा के कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी, राज्य के नागरिक और कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। PLFS रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार गोवा की साक्षरता दर 93.60% है, जो देश में सबसे अधिक दरों में से एक है और इसमें पुरुषों एवं महिलाओं दोनों का मजबूत प्रदर्शन शामिल है। हालांकि गोवा के अपने सर्वेक्षण के अनुसार राज्य ने इस आंकड़े को पार कर लिया है और पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। Q2। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लगभग कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 2.125,520 करोड़ रुपये, 2.235,520 करोड़ रुपये, 2.348,520 करोड़ रुपये, 2.450,520 करोड़ रुपये। व्याख्या: बिहार में बुनियादी ढांचे और विकास के लिए पीएम मोदी ने 48,520 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। Q3। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है? 3.1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3.2 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 3.3 कृषि मंत्री शिवराज सिंह, 3.4 गृह मंत्री अमित शाह। व्याख्या: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह अभियान शुरू किया ताकि कृषि में आधुनिक तकनीक लाई जा सके। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक प्रेस वार्ता में 29 मई से 12 जून 2025 तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के विजन को सक्रियता से आगे बढ़ाया जा रहा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित कृषि, आधुनिक कृषि पद्धतियों तथा समृद्ध किसानों की नींव रखना आवश्यक है। कृषि, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, न केवल लगभग आधी आबादी को आजीविका प्रदान करती है बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत बनाती है। Q4। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। 4.1 नागपुर, 4.2 कोलकाता, 4.3 मुंबई, 4.4 पटना। व्याख्या: जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है और इसका नया टर्मिनल प्रधानमंत्री ने उद्घाटित किया। भारत के बिहार की राजधानी पटना में सेवा देने वाला एक घरेलू हवाई अड्डा है। 4। इसका नाम स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। 5। ये भारत का 20वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। 16 मांग को पूरा करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AI) हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए काम कर रहा है। हवाई अड्डे पर एक महत्वाकांक्षी विस्तार परियोजना चल रही है जिसमें एक नया 2 स्तरीय यात्री टर्मिनल शामिल है। नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को किया था। हवाई अड्डे पर वर्तमान में 2072 गुना 45 मीटर 6798 फीट गुना 148 फीट की डामर सतह वाला एक रनवे है 10-11, जिससे बड़े विमानों का उतरना संभव नहीं है। हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन 12,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और सालाना लगभग 25 लाख 2.5 मिलियन यात्रियों को संभाल सकता है। हवाई अड्डे पर उड़ान भरने वाले यात्रियों की
बढ़ती संख्या के कारण टर्मिनल भवन के प्रतीक्षा क्षेत्रों के साथ साथ प्रस्थान और आगमन क्षेत्रों का भी हाल ही में विस्तार किया गया है। यात्री यातायात में वृद्धि के कारण एक नया टर्मिनल निर्माणाधीन है जो मौजूदा टर्मिनल की जगह लेगा। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 को अपहृत करके कंधार ले जाने के बाद से नेपाल के लिए एयरपोर्ट की अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा बंद है। 13 तब से एयरपोर्ट किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को संभाल नहीं रहा है। जुलाई 2024 से एयरपोर्ट को डिजी यात्रा सुविधा से सक्षम किया गया है ताकि एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्री इसका लाभ उठाकर सहज चेक इन अनुभव प्राप्त कर सकें और अपना समय बचा सकें। Q5 हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 10 लाख के पार कर ली है? 5.1 नेपाल, 5.2 जर्मनी, 5.3 थाईलैंड, 5.4 श्रीलंका। व्याख्या: आर्थिक संकट के बाद भी श्रीलंका में पर्यटन क्षेत्र ने मजबूती दिखाई है और 10 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक पहुंचे। Q6 हाल ही में किस तारीख को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? 6.1 मई, 6.2 मई, 6.3 28 मई, 6.4 30 मई। व्याख्या: हर वर्ष 29 मई को पाचन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। Q7 हाल ही में किसे ऑडी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 7.1 विराट कोहली, 7.2 PV सिंधु, 7.3 रोहित शर्मा, 7.4 नीरज चोपड़ा। व्याख्या: ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑडी इंडिया ने 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। खुद नीरज चोपड़ा ने हाल ही में लॉन्च किए गए RSQ8 परफॉर्मेंस के साथ पोज देकर इसकी जानकारी दी। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऑडी ने चोपड़ा की खूबियों को RS रेंज से RSQ8 परफॉर्मेंस से जोड़ते हुए एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया है। Q8 विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की थीम क्या है? 8.1 पर्यावरण के लिए खतरा, 8.2 उज्ज्वल उत्पाद काले इरादे, 8.3 बच्चों को तंबाकू उद्योग से बचाना, 8.4 तंबाकू नहीं खाद्य उगाएं। व्याख्या: 2025 की थीम तंबाकू उत्पादों की आकर्षक मार्केटिंग और उनके खतरनाक प्रभावों पर आधारित है। Q9 भारत की शहरी आबादी किस वर्ष तक 600 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है? 9.1 2028, 9.2 2031, 9.3 2035, 9.4 2041। व्याख्या: अनुमानों के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या 2035 तक 60 करोड़ से अधिक हो सकती है। Q10 हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 10.108, 10.215, 10.310, 10.412। व्याख्या: 15 नर्सों को उनकी सेवा और समर्पण के लिए राष्ट्रपति द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 उत्कृष्ट नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। वार्षिक पुरस्कार भारत भर की नर्सों की असाधारण सेवा और अटूट प्रतिबद्धता को मान्यता देते हैं, जिन्होंने देश की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न राज्यों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों से चुने गए पुरस्कार विजेताओं को उनके समर्पण, करुणा और लचीलेपन के लिए सम्मानित किया गया, जो नर्सिंग पेशे की पहचान है। इस वर्ष के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में सहायक नर्स, डायो, ANM, महिला स्वास्थ्य आगंतुक LHV और सरकारी और स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाओं में सेवारत पंजीकरण पूछा था, जो कि इस प्रकार था: ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कंगारू। आज का प्रश्न आप सभी के लिए ये है: एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है: A दुबई, B मनीला, C दिल्ली, D लंदन। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के PDF नोट्स के क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करें बिल्कुल फ्री, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल UPSC एक जज्बा एक जुनून को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रतिदिन सुबह 5:15 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए। दिनेश सिंह राजपूत।